Hello student, in this chapter we have learned earlier about synthetic fibers. Means जो ये synthetic fiber होते हैं नाइलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, पॉलीमर, एक्रिलिक, इन सब के बारे में हमने इसमें पढ़ा है. Now in this chapter, in second session, in this session we have learned about plastics, right? Synthetic fibers के बारे में हमने पढ़ लिया है. अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. प्लास्टिक्स. यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे. मतलब हमारे घर पर भी हर जगह प्लास्टिक यूज़ होती है जिससे हम फेमिलियर है. मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूजेस. और इन आइटम्स के कुछ लिस्ट आपको प्रिपेयर करने हैं. जैसे कि चेयर हो गया, राइट, प्लास्टिक की चेयर होती है, बाउल्स होते हैं प्लास्टिक के, ठीक है. तो ऐसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है. टेबल्स वगैरह भी प्लास्टिक के आते हैं, तो वो बॉटल्स हैं, ये सब प्लास्टिक के आते हैं. तो उन सब की आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है, राइट. प्लास्टिक इज ऑल्सो अ polymer like the synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in other it is cross linked. Means जो प्लास्टिक है वो भी पॉलीमर सिंथेटिक फाइबर है. जैसे कि ऑल प्लास्टिक, जैसे कि हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है वो भी सेम नहीं होते, वैसे प्लास्टिक भी सेम नहीं होता, अलग अलग टाइप का होता है. अब उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो कभी कभार लीनियर होती है किसी किसी में, और किसी किसी में क्रॉस लिंक्ड होती है. लुक एट द पिक्चर. इन द पिक्चर ए देयर इज अ लीनियर होती है, मतलब एक लाइन में है, ठीक है. सीरीज में भी बोल सकते हैं, सीरीज में है, लीनियर है, इस तरीके से. और उसके बाद में जो नीचे दी हुई है बी इमेज फिगर, उसमें दिया है क्रॉस लिंक्ड, ठीक है. ऊपर नीचे इस तरीके से अरेंजमेंट की हुई है. तो इस तरीके की अलग अलग अरेंजमेंट से प्लास्टिक प्रिपेयर हुए होते हैं. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज एज यू कैन सी, राइट. जैसे कि हम जानते हैं सिंटेक्स है वो कैसा गोल होता है, चेयर है वो बैंडेड होती है, और अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके के हमने प्लास्टिक देखी हुई है. और प्लास्टिक ऐसी चीज़ है ना जिसे हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. किसी भी शेप में, किसी भी साइज में. अब जैसे कि चेयर है हमारी, ठीक है, वो प्लास्टिक की बड़ी होती है जिस पे हम बैठते हैं. और जो छोटे बच्चे के पास टॉयस होते हैं उसमें छोटी सी चेयर आती है, पूरा सेट आता है सोफे वगैरह का, राइट. तो वो प्लास्टिक की चेयर, टेबल छोटे छोटे होते हैं, छोटे से फ्रिज होते हैं, वो सब कितने छोटे शेप में भी आते हैं और बड़े शेप में भी आते हैं. तो ये शेप जो है प्लास्टिक, वो हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लास्टिक को, राइट. हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल. कभी भी आपको ऐसा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है. द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली माउंटेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. माउंटेबल मीन्स वो किसी भी शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर्स. क्या है, प्लास्टिक जो है उसे हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, इस पर कलर भी कर सकते हैं, उसे मेल्ट भी कर सकते हैं, उसे रोल भी कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं, और वायर तक हम उसका बना सकते हैं, राइट. दिस इज वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस. ठीक है, इसकी इतनी वेराइटी हमें क्यों मिलती है. सो दिस इज द पिक्चर. वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स दिए हुए हैं. चेयर, बकेट, ग्लास एंड बाइक. ये बाइक बड़ी भी है, उसमें भी कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स अब आने लगे हैं. लोखंड के सारे पार्ट्स नहीं आते जो बाइक हम भी चलाते हैं. और छोटे बच्चों की तो प्लास्टिक की होती है यूजुअली. पॉलीथीन. पॉलीथीन किसका बना होता है, पॉली प्लस इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स. पॉलीथीन किस में यूज होता है, पॉलीथीन बैग बनाने में ये प्लास्टिक यूज होता है, जिस प्लास्टिक में हम सब्जी वगैरह ये सब चीज़ें लाते हैं वो. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. कुछ प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें हैं उसे खुद बेंड करने की कोशिश करें. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली. सारे के सारे इजीली बेंड नहीं होते हैं, राइट. यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. Means क्या बोला है, जिस प्लास्टिक को हम easily bend कर सकते हैं,
ठीक है, वो टूट नहीं जाती है, वो बेंट हो जाती है, उसे हीट करने में वो लचीली सी हो जाती है, राइट। तो वो वाली कैसी होती है, वो थर्मोप्लास्टिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी जो है वो, पीवीसी की जो पाइप्स वगैरह आती है, सिंटेक्स वगैरह में हम लगाते हैं वो, और पॉलीथीन जो है, ये सब किसके हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। दिस आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयस, ये किस में यूज होते हैं, टॉयस बनाने में, कॉम्स जिससे हम हेयर अपने कॉम करते हैं वो, एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, और बहुत से ऐसे कंटेनर बनाने में ये यूजफुल है। On the other hand, there are some plastics which when mounted once cannot be softened by heating. कुछ ऐसे प्लास्टिक है जिसे हम एक बार बना दिया ना हमने, कुछ शेप वगैरह की, कुछ कंटेनर वगैरह कुछ भी बना दिया ना, तो उसके बाद उसे हम बेंट नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट नहीं होते हीट करने पर भी। दिस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों में डिफरेंस याद रख लेना। थर्मोप्लास्टिक जो है उसे हम बेंड कर सकते हैं, हीट करने के बाद भी वो बेंड हो जाता है, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसे हम हीट कर देंगे तभी भी वो बेंड नहीं होगा, राइट। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर है, उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होते। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटिलिटीज। मीन्स क्या है कि ये जो बेकेलाइट जो है, ठीक है, बेकेलाइट जो है वो इसलिए यूज होता है क्योंकि उसमें पुअर कंडक्टर है, वो हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं उतरता, जल्दी होता नहीं है, और ना ही वो हीट हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें स्विचेस में। इलेक्ट्रिक स्विच जो होती है वो बेकेलाइट की ही होती है, और जो कुकर हो गया, फिर फ्राई पैन हो गया, इन सब के ऊपर हैंडल लगे होते हैं ब्लैक कलर के, वो वाले वो सब बेकेलाइट के बने होते हैं, क्योंकि वो हीट नहीं करते, उसे हम हाथ से पकड़ सकते हैं, राइट। मेलेमाइन इज अ versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. मतलब क्या है, वो तुरंत मतलब जल नहीं जाते हैं, राइट, वो उस पर कुछ असर मतलब नहीं होता है मेलेमाइन का। जैसे कि अपनी टाइल्स है, तो टाइल्स कितनी मतलब उस पर कितना भी गर्म कर लो तो वो हल्का गर्म हमें लगेगा, राइट। अब कप है चाय का, उसमें हम गरम गरम चाय डालते हैं, पर उसको हम फिर भी ऊपर से पकड़ सकते हैं क्योंकि वो पूरे में वो गर्म नहीं हो जाता, राइट। इस तरीके से किचन के बहुत से ऐसे वेयर हैं जो कि उसी के बनते हैं, ठीक है। शो द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इन दिस फिगर। दिस इज द फर्स्ट वन इज प्लेट बनाई हुई है, राइट। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, अपना जो कुकर होता है उसका हैंडल है, स्विच बोर्ड है, टाइल्स है और प्लेट है। आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक का क्या बनता है, वायर्स और कंटेनर। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, चॉइस के मटेरियल से। टुडे इफ वी थिंक ऑफ storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc. plastic container seems most convenient. क्यों हमें convenient होते हैं, क्या convenient होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं वो convenient होते हैं सब चीज़ रखने के लिए। This is because of their light weight, lower price, good strength and easy handling. वो किस लिए हम प्रोवाइड, क्यों हम उसे convenient समझते हैं, because of वो वेट में बहुत लाइट होते हैं और उनकी प्राइस भी बहुत लोअर होती है, उनकी स्ट्रेंथ गुड होती है और इजीली हैंडल हो जाते हैं, राइट। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट्स। किसमें, स्पेसक्राफ्ट्स में भी ये यूज़ होते हैं, एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट में भी ये यूज़ होते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर एंड डेकोरेशन पीसेस etc. मतलब हम अगर इसकी लिस्ट बनाएंगे ना तो वो एंडलेस है, उसकी हम
लिस्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह अब प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। इवन हमारे फ़ोन में भी प्लास्टिक यूज़ होता है, राइट। हमारा फ़ोन है, टेलीफोन है, वो प्लास्टिक का कवरिंग होता है। मोबाइल के बैक जो होता है वो भी कभी किसी किसी का प्लास्टिक का होता है, मेटल वगैरह का होता है, पर यूजुअली प्लास्टिक का होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, प्लास्टिक के ही यूज से हम कितना भी अवॉइड करना चाहेंगे बट हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल ही जाती है। और हमारे हिसाब से जैसे लोअर प्राइस में मिल रही है तो उसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग। Now let us discuss the characteristics properties of plastic. Plastic की characteristic property. Plastic is non reactive, वो रिएक्ट नहीं करता। जैसे कि मेटल है, उसमें अगर करंट लगा तो वो रिएक्ट करेगा, तुरंत करंट पकड़ता है, बट प्लास्टिक कोई रिएक्शन नहीं करता। You know that metal like iron get rusted when left exposed to moisture and air. ये देखा है हमने, जो आयरन है, लोखंड है, उसे हम अगर बाहर रख देते हैं तो वो एयर और वाटर के उन सब के वजह से कैसा हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से रस्टेड हो जाता है, उसमें क्या लग जाते हैं, जंग लग जाता है लोहे पे, ठीक है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, और जो प्लास्टिक है वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। दे आर नॉट corroded easily, that is why they are used to store various kinds of materials including many chemicals, right. Plastic is light, strong and durable. प्लास्टिक कैसी है, लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। Talk to your parents or grandparents about the type of buckets that were used in the past. What is the material of the buckets or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic containers? ठीक है। Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for various purposes. क्या है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि वो कैसे चीज़ें यूज़ करते थे, बकेट्स वगैरह कैसी होती थी उस टाइम पे। तो है ना, लगभग वो या तो फिर आयरन की बनी होती थी या फिर लकड़ी की बनी होती थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जो लकड़ी की बनी होती थी। बाउल्स वगैरह लकड़ी के होते थे, जिसमें रोटी रखी जाती है वो लकड़ी का होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लकड़ी की होती थी, और अब तो हम वो हॉट पेन लाते हैं, वो सब लाते हैं, वो प्लास्टिक के होते बने हुए, राइट। So, since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metal. वो तो cheaper है, हमें पता चल गया। They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kinds of plastic containers that you use in daily life. लिस्ट बनाएंगे तो हम बहुत सी बनेंगे कि डेली लाइफ में हम बॉटल वगैरह यूज़ करते हो तो प्लास्टिक की ही होती है। लंच बॉक्स हुआ, बॉटल हुई, वाटर बॉटल हुई, वो सारी प्लास्टिक की है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें। अब तो इवन पेन जो है वो भी प्लास्टिक की ही आती है हमारी, राइट। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स. You have learned about that plastics are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wire have plastic covering and handles of screwdriver are made of plastic. स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसका जो हैंडल होता है वो किसका, प्लास्टिक का बना दो, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिक से। आगे का तो उसका जो पार्ट है वो तो हमारा बना होगा आयरन और इन सारी मेटल वगैरह से, बट उसका पीछे अगर उसमें शॉर्ट अगर एक बार उतर भी जाता है तो हमारे हाथ में जो हैंडल है वो किसका है, प्लास्टिक का, तो वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, राइट। एज मेंशन अबोव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. फ्राई पैन जो होते हैं उसका भी कैसा होता है, बना हुआ प्लास्टिक का ही होता है, राइट. डिड यू नो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए. सो लेट्स सी. प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टेबलेट्स, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग wounds, syringes, doctors' gloves and a number of medical instruments. क्या दिया है, ये तो अब हमारे हेल्थ के लिए भी यूज़ है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़फुल होती है, क्योंकि जो सिरिंज होती है जिससे हम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, तो जो इंजेक्शन वाला पार्ट होता है वो प्लास्टिक का बना होता है. स्टेचेस लेने के लिए किसी का चोट लगी उसको स्टेचेस लेने हैं तो वो भी वायर जो उसका थ्रेड होता है वो भी कैसा होता है, प्लास्टिक का ही बना होता है. टेबलेट्स की पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है, और जो डॉक्टर्स ग्लव्स पहनते हैं वो भी इवन प्लास्टिक का बना होता है, राइट.
और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो बहुत से होते हैं वो सारे भी लगभग प्लास्टिक के होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर is used in microwave oven for cooking food. In microwave oven, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. क्या है, माइक्रोवेव जो है उसके अंदर हम कैसे बर्तन रखते हैं, प्लास्टिक के ही बर्तन रखते हैं, स्टील के नहीं रख सकते, राइट। तो ना स्टील के ना आयरन के, हम इन सब के जो बर्तन वियर्स होते हैं वो हम नहीं रख सकते हैं, उसमें सिर्फ प्लास्टिक के वियर्स होते हैं। और खाना माइक्रोवेव में कैसे बनता है, वो हीट के वजह से बनता है, बट वो हीट जो है वो प्लास्टिक को अफेक्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसपे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। वो किस में यूज होता है, नॉन स्टिक कोटिंग के लिए यूज होता है कुकवेयर्स में। फायर प्रूफ प्लास्टिक। Although synthetic fiber catch fire easily, it is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistance. क्या बोला है, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनका जो यूनिफॉर्म होता है, राइट, वो किसका होता है, मेलेमाइन प्लास्टिक का बना होता है, जिससे कि उसे फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, उससे जल्दी आग नहीं पकड़ती। Plastic and the environment. When we go to the market, we get usually things wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way in the garbage. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। मीन्स जो हम जैसे कि जानते हैं कि डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक का डिस्पोजल करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डिस्पोज नहीं होता। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। क्या है, जैसे कि नेचुरल तरीके से प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन की, वो नेचुरल तरीके से हो जाता है यूजेस ऑफ बैक्टीरिया एक्शन से बैक्टीरिया के, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। मीन्स जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो हो जाता है जिस नेचुरल प्रोसेस से उसे हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। सो जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दिस इज द टेबल गिवन, टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजनरेट एंड नेचर ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, कैसा है, डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन डिग्रेडेबल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट इज वन इज पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ। जो हमारा खाने का है सामान, जो बचे हुए खाने, वेजिटेबल है, फ्रूट है, और फ्रूट्स के जो छिलके हैं, वेजिटेबल के छिलके हैं, ये सारे, वो उनको डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है, 1 to 2 weeks, 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है। वो कैसे है, नेचर क्या है उनका, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट इज पेपर को कितना टाइम लगता है, 10 से 30 दिन लगता है, 10 to 30 days। दिस इज ऑल्सो अ बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ्स 2 to 5 months, it's also biodegradable. Wood 10 to 15 years, it's also biodegradable. Woolen about a year, biodegradable. Tin, aluminium and other metal cans 100 to 500 years लगते हैं उन्हें, वो नॉन डिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स, नॉन डिग्रेडेबल, वो भी डिग्रेडेबल नहीं है। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burned easily. ये अच्छे से burn नहीं होते. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? क्या है ये जो प्लास्टिक वगैरह हैं, ये एक तो इको फ्रेंडली नहीं है, राइट, और इसे हम डिकम्पोज करने के लिए अगर जलाते हैं तो इसमें से हमें एक तो पूरी तरीके से वो जलेंगे नहीं, फर्स्ट, एंड सेकेंड वन, अगर वो जल रहे हैं
तो वो उसमें से है ना ऐसे फ्यूम्स देते हैं ना एटमॉस्फेयर को, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, वो पॉइजनिंग फ्यूम्स होती है उसमें से जो निकलती है, ठीक है। तो वो हमारी हेल्थ के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज द मेजर क्वेश्चन। Avoid the use of plastic as far as possible. Make use of bags made of cotton or jute when you go for shopping. क्या करना चाहिए, हमें प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए यूज़ करना जितना हो सके, और जब भी हम शॉपिंग वगैरह पे जाए तो हमें कॉटन या फिर जूट के बने हुए शॉपिंग बैग्स लेने चाहिए। The biodegradable and non-biodegradable wastage should be collected separately and disposed of separately. क्या करना है हमें, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उन्हें सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए और उन्हें फिर अलग अलग डिस्पोज करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। और हम क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। राइट, हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हम कितना यूज़ कम कर सकते हैं वो होना चाहिए फर्स्ट वन। और सेकंड वन, अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हर प्लास्टिक रिसाइकल हो ये ज़रूरी नहीं है। राइट, जैसे कि वाटर बॉटल आती हैं, मिनरल वाटर की बॉटल्स छोटी छोटी, वो हम रिसाइकल कर देते हैं, उसकी मशीनरी अब अवेलेबल है तो वो रिसाइकल हो जाती है। बट बहुत सी ऐसी, जैसे बॉर्नवीटा हो गया, ठीक है, और च्यवनप्राश है, इन सब के जो डब्बे आते हैं प्लास्टिक के, ठीक है, कंटेनर्स जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, वो जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उन्हें मतलब डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाएंगे। राइट, उसे हम अगर जलाते हैं तो वो होंगे, पर उसमें से पॉइजनिंग गैसेस निकलेंगी और कोई एनवायरनमेंट को वो किसी न किसी तरीके से हार्म करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि अगर हमने बॉर्नवीटा का या फिर किसी भी चीज़ का प्लास्टिक का कंटेनर हमने लिया है, वो अगर जब फिनिश हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है, तो उसे हम अपने घर के यूज़ में ले सकते हैं। किचन के किसी भी चीज़ को रखने में, इन सब चीज़ों में यूज़फुल होता है वो, उसे हम कर सकते हैं यूज़। राइट, तो इस तरीके से हम किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे कि प्लास्टिक हमारा यूज़ जो है वो कम हो, हमारे इन्वायरमेंट को वो कम नुकसान पहुंचाए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। हमें क्या करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के हिसाब से 4R हमेशा याद रखना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। बेसिकली रिड्यूस, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कम यूज़ करें वो। रीयूज़, उस चीज़ का हम रीयूज़ कैसे कर सकें। रिसाइकल, उसे हम किस तरीके से रिसाइकल से कर सकते हैं। एंड रिकवर, किस तरीके से हम उसमें से रिकवरी कर सकते हैं। तो ये 4R रूल हम याद करेंगे, रखेंगे, तो हम जो है इको फ्रेंडली इजीली बन सकते हैं। और ये हम एक दिन में नहीं होंगे, हमें इसकी हैबिट करनी होगी। राइट, कि जितना हो सके हम ना यूज़ कर सकें प्लास्टिक, और अगर हमने यूज़ किया है तो उसका रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, ये प्रोसेस करें। राइट, तो दिस इज द चैप्टर अवर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। थैंक यू।